चलिए बच्चों शुरू करते हैं भाई। देखिए रिसेंटली अभी जो हम कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बोला है हम कॉन्टिन्यूटी वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। और कॉन्टिन्यूटी के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया कि जब भी हमें किसी फंक्शन को चेक करना हो कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो मुझे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। अगर वो बराबर आ रही है तो वो कॉन्टिन्यूस है, और वो बराबर नहीं आ रही तो वो डिसकॉन्टिन्यूस है। ये बताया था, नहीं आ रहा याद? कॉन्सेप्ट अब समझाने का तो टाइम है नहीं कि कॉन्सेप्ट हम समझें, लेकिन इतना जरूर पता है कि जिस भी चीज़ पे हमें ये बोला गया, मान लो ये फंक्शन है मेरा और मेरे को ये बोला गया, दो तरह के क्वेश्चन करवाए अब तक कि ये एक्स क्यूब है और ये 3x² प्लस में 2 है, फॉर एक्स लेसर देन इक्वल टू 3 एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन 3। पूछा गया कि बताओ जरा ये एफ एक्स जो है ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं तीन पे। सो कॉन्टिन्यूस कोई चीज है या नहीं वो मैं ऐसे पता लगा सकता हूं कि तीन से जस्ट पहले इस y ने कुछ वैल्यू दी होगी, वो दी होगी एक्स क्यूब के अकॉर्डिंग, और तीन के जस्ट बाद इसने दी होगी इसके अकॉर्डिंग। अगर तीन पे ही मैं बात कर रहा हूं ना, जैसे कि करके बोल रहा हूं 1 2 3 1 2 3, तो तीन के जस्ट पहले जो उसने वैल्यू दी y की और तीन के जस्ट बाद जो उसने वैल्यू दी y की, अगर वो बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट क्या मतलब डिफरेंट है, अगर मान लो तीन से जस्ट जस्ट पहले उसने दे दी भाई 4 और तीन के जस्ट बाद उसने दे दी 9, तो तीन के जस्ट पहले तक उसकी वैल्यू मान लो 4 हुई थी ऐसे करके, और तीन के जस्ट बाद 9 है ऐसे करके मान लो कुछ कर रही है, तो इसका मतलब बीच में बोलो क्या है, एक ब्रेक है ना? क्योंकि तीन के जस्ट पहले और तीन के जस्ट बाद अगर वैल्यूज डिफरेंट हो रही हैं, इसका मतलब वहां पर क्या आ गया बोलो, सडन ब्रेक आ गया। क्योंकि अगर वो कॉन्टिन्यूस होता, अगर वो कॉन्टिन्यूस होता इस तरीके से या जैसे मर्जी होता ऐसे भी होता, तो तीन के जस्ट पीछे वैल्यू भी 4 आती, जिनके जस्ट बाद भी वैल्यू कितनी आती बोलो, 4 ही आती। यही है कॉन्टिन्यूटी का एग्जैक्ट मतलब। नहीं देख लूंगा, ऐसा नहीं है। कौन सी वाली बोतल है वैसे? गाड़ी में थी शायद। सो मैंने ये बोला बच्चों कि कॉन्टिन्यूटी अगर मुझे चेक करनी है तीन पे, तो मैं बोलूंगा तीन के जस्ट पहले और तीन के जस्ट बाद वैल्यू देखूंगा, अगर सेम आ रही है तो कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज वो क्या बोलो, डिसकॉन्टिन्यूस। अच्छा कभी कभी क्या करेगा बोलो ये क्वेश्चन में, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा कर देगा kx प्लस 1 और यहां दे देगा 2x और बोल देगा x लेसर देन 2 x ग्रेटर देन 2, और आपको बोल देगा कि ये दो पे कॉन्टिन्यूस है तो k की वैल्यू बताओ। तो अब कॉन्टिन्यूस बता चुका है, इसका मतलब ये है कि दो से पहले और दो के जस्ट बाद जो वैल्यू आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, सेम आ रही होगी। तो हम उन दोनों को इक्वेट कर देंगे और वहां से k का वैल्यू निकाल लेंगे। नहीं आया ना याद? यही दो टाइप मैंने आपको करवाई है। अब जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखिए कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं। एक बुक दे दो मुझे यहाँ से, चल जाएगा। चलिए तो एक्सरसाइज से निकाल लो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर निकालो 26। अब सुनो भाई, क्या क्वेश्चन है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो आपसे बोल रहा है कि के निकालो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है पाई बाय 2 पे, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है पाई बाय। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी चीज़ कॉन्टिन्यूस होती है तो जितनी वैल्यू, मान लो 3 पे कॉन्टिन्यूस है, एक बार समझो, बच्चे लिखना बंद करो, 3 पे कॉन्टिन्यूस है तो 3 से जस्ट पहले और 3 के जस्ट बाद सेम वैल्यू आएगी, और 3 पर भी सेम ही आएगी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू ए, अगर वो x इज इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूस है, तो मैं ये कह सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस पे जो वैल्यू आएगी वही किस पे आएगी बोलो, a प्लस पर, और वही एग्जैक्टली किस पे आएगी बोलो, एग्जैक्टली a पर भी वही आएगी। क्या मैं सही कह रहा हूं सचिन? बात में दम है इसमें? ठीक है। अब उसने बोला कि ये कॉन्टिन्यूस है पाई बाय 2 पे, अगर ये कॉन्टिन्यूस है पाई बाय 2 पे, तो वो आपसे बोल रहा है कि बताइए जरा के का क्या वैल्यू होगा। तो इसका मतलब पाई बाय 2 से पहले, पाई बाय 2 के बाद और एक्जैक्टली पाई बाय 2 पे वैल्यू कैसे आएगी बोलो, सेम आएगी। इस बार एक्जैक्टली पाई बाय 2 पे वैल्यू 3 दी हुई है, पूरी दी हुई थी, तो इसका मतलब पाई बाय 2 से पहले या पाई बाय 2 के बाद भी कितनी आनी चाहिए बोलो, 3 आनी चाहिए। सो मैंने कुछ नहीं करा, ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करना बच्चों। बोर्ड पे देखो सब बच्चे, लिखना बंद कर दो फिलहाल। मैंने बोला कि एट एक्स इज इक्वल टू 3 हम चेक कर रहे हैं बेसिकली, 3 नहीं सॉरी पाई बाय 2, और मुझे सब बच्चे बताओ बच्चों, जब मैं LHL इसकी चेक करूंगा तो मैं बोलूंगा लिमिट x टेंड्स टू में पाई बाय 2 माइनस, और मुझे बताओ पाई बाय 2 माइनस पे कौन सा फंक्शन नोट डाउन होगा बच्चों, कौन सा फंक्शन नोट डाउन होगा, के पाई बाय 2 माइनस पे, यही वाला
अरे क्योंकि पाई बाय 2 से चाहे ज्यादा हो चाहे पाई बाय 2 से कम हो, उसने बोला कि व्हेन x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 वी यूज दिस इक्वेशन k cos x अपॉन में बोलो क्या आएगा पाई माइनस 2x। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर तो आप मुझे बता सकते हो, सोच लो। सही है, अब क्या करते हो जरा इसके बाद बताना। इसके बाद क्या करते हो आप लोग, जरा सब बच्चे बताओ, क्या सबको ये वाली बात पता है कि जब x टेंड्स टू कर रहे हैं पाई बाय 2 माइनस, तो आप x को बोलो क्या लिखोगे पाई बाय 2 माइनस सम h वेयर h टेंड्स टू, भूल गए क्या? तो मुझे बताओ जरा क्या आएगा k cos, इसकी जगह पे आएगा पाई बाय 2 माइनस में h डिवाइड बाय में पाई माइनस में 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस में h, और ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस गाइस? बताओ मुझे फटाफट से, कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बोलो अभी के भी। हाँ भाई, सबको ऐसे ही रहेगा अब तक? अब मुझे बताओ जरा, देखो थोड़ा सा 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल कर लेते हैं। कोस 90 माइनस थीटा है, बेसिकली साइन थीटा होता है। वैसे याद नहीं आ रहा, जब पाई बाय 2 का मल्टीपल होता है फंक्शन चेंज होता है, तो कॉस क्या बनेगा बोलो साइन बनेगा। कॉस क्या बनेगा? और अगर तुम्हें याद नहीं है ना, मैं तुम्हें बस एक छोटी सी ट्रिक बता सकता हूँ। अगर तुम्हें लगता है, जैसे कि आप लोग सब बच्चे जानते हो कि अगर मैं इस सिस्टम पे जाऊँ तो आपको पता है ये 0 होता है, ये वाला कितना होता है बोलो पाई बाय 2, ये वाला कितना होता है पाई, क्योंकि आपको पता है 180 को पाई बोलते हैं। ये वाला कितना होता है 3 पाई बाय 2, और ये वाला बोलो कितना होता है 2 पाई, है ना। सो जब भी कभी भी बच्चों बोर्ड पे, जब भी कभी भी पाई बाय 2 प्लस या पाई बाय 2 माइनस या 3 पाई बाय 2 प्लस और 3 पाई बाय 2 माइनस, मतलब जब भी इस एक्सिस से चीजें जुड़े या घटे, नीचे यहाँ पर देखो इस वाले एक्सिस से चीजें जुड़े या बोलो क्या हो घटे, मतलब पाई बाय 2 प्लस या पाई बाय 2 माइनस, 3 पाई बाय 2 प्लस या 3 पाई बाय 2 माइनस, तो फंक्शन क्या हो जाता है बोलो चेंज हो जाता है। फंक्शन क्या हो जाता है बोलो, मतलब चेंज कैसे होता है? साइन किस में चेंज होता है बोलो कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, टेन किस में चेंज होता है बोलो कॉट में, और कॉट किस में होता है टेन में, और सेक चेंज होता है बच्चों कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होता है बोलो सेक में। नहीं आई बात समझ में? लेकिन अगर इस फंक्शन इस वाले एक्सिस से कुछ चीज चेंज हो रही है, मतलब पाई प्लस समथिंग है या पाई माइनस समथिंग है, 2 पाई प्लस समथिंग है या 2 पाई माइनस समथिंग है, तो आपको पता है फंक्शन चेंज नहीं होता। साइन है तो साइन ही आएगा, और कॉस है तो कॉस ही आएगा। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्या बता दिए? क्या मैंने 11th क्लास में नहीं बताई वाली बात बताई है, लेकिन अलग तरीके से बताई गई होगी। सो आप लोग जानते हो बच्चों की कुछ इस तरह का सिस्टम है कि अगर पाई प्लस समथिंग या पाई माइनस समथिंग है, 2 पाई प्लस समथिंग है, 2 पाई माइनस समथिंग होता है, फंक्शन चेंज नहीं होता। और पाई बाय 2 प्लस समथिंग या माइनस समथिंग, 3 पाई बाय 2 प्लस समथिंग या माइनस समथिंग, फंक्शन बोलो क्या होता है चेंज होता है। ये बहुत काम आएगा आप लोगों के थ्रू आउट जब हम इस कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो क्लियर होता है वाली बात। दूसरी बात ध्यान रखना बच्चों, आप लोगों को ये वाला ट्रिक पता है कि नहीं पता? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉसेक, साइन और उसका भाई जो होता है कॉसेक, टेन और उसका भाई कौन है बोलो कॉट, कॉस और सेक। और चलते हम कैसे हैं बोलो एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलते बोलो? जैसे कि मान लो अगर किसी ने बोला पाई प्लस समथिंग, समझना मैं एक बार समझा देता हूं। साइन पाई प्लस एक्स है, तो आपको पता है पाई के अकॉर्डिंगली चीजें जुड़ रही हैं घट रही हैं, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन ही आएगा। लेकिन क्वाड्रेंट चेक कर लेंगे साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो पाई प्लस समथिंग, तो मैं बोल रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं, पाई प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बोलो क्या होता है साइन नेगेटिव का होता है, तो आंसर कैसा आएगा बोलो माइनस का आएगा। क्या आएगा बोलो? अरे नहीं आया यार समझ, मैंने पूरा रिवाइज करा दिया 11th वाला जो था ना, ठीक है ना। सो गाइस मुझे बताओ cos पाई बाय 2 माइनस h, क्योंकि उस एक्सिस से वैल्यू चेंज हो रही है, सो cos का बोलो क्या बनेगा साइन, क्या बनेगा बोलो? तो ये बनेगा बच्चों साइन, और बोलो क्या आएगा h, और पाई बाय 2 माइनस समथिंग, पाई बाय 2 माइनस समथिंग इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 माइनस समथिंग इज योर, आई तो नहीं आ रहा समझ में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलो साइन कैसा रिजल्ट देता है प्लस का, क्या देता है बोलो प्लस का, तो प्लस का आएगा। ओ भाई नहीं आया समझ में पक्का? चलो बताओ कितना आएगा। वैसे कॉस का साइन देखना चाहिए, मैं कॉस का एंगल है तो कॉस वहां पर प्लस का होता है, इसलिए प्लस का आएगा, ठीक है। सो ये आएगा ऐसे। नीचे बताओ क्या आएगा सब बच्चे, नीचे बताओ कितना आएगा सब बच्चे, नीचे बताओ कितना आएगा। सो 2 से ये कट जाएगा बोलो कितने पे, तो ये बनेगा पाई माइनस में 2 गुना में करूंगा तो पाई आएगा, और जब इससे करूंगा तो आएगा प्लस का 2h। सो मुझे बताओ जरा पाई से पाई क्या हो जाएगा, बोलो कितना आएगा सब बच्चे, कितना आएगा? लिमिट में h टेंड्स टू 0 के साइन h अपॉन में बोलो क्या 2h। बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, ढंग से सुन लीजिएगा, इन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। बच्चों आप ना कभी कभी 0/0 सिचुएशन में फंसेंगे, जैसे कि h को आप 0 रखो तो नीचे 0, और ऊपर साइन 0 भी 0 ही होता है। आप जानते हैं कि 11th क्लास में आपने 0/0 फॉर्म पढ़ी है। अब 0/0 फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका होता है या तो वो रिड्यूस हो रही होती है, मतलब ऊपर नीचे कुछ ना कुछ कट रहा होता है, या वो डायरेक्टली किसी आइडेंटिटी को फॉलो कर रही होती है। और अगर तुम्हें याद आए ना तो 11th क्लास में हमने आइडेंटिटी पढ़ा था कि लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बाय h क्या होता है 1 होता है। साइन h बाय h क्या होता है? इतना ज्यादा कॉमन था कि उसको पढ़े बिना भैया कैसे पास करें मेरे को तो नहीं पता, है ना। आना ही चाहिए लिमिट में से, वो तो सबसे कॉमन चीज थी ना कि लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या आप लोगों ने नहीं पढ़ा
या लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x टेंड्स टू जीरो, साइन x बाय x बच्चों 1 होता है। अरे भाई नहीं आ रहा समझ में, तो मुझे बताना जरा फटाफट से सब बच्चे, साइन h बाय h कितना हो गया 1, योर आंसर इज k बाय 2, योर आंसर इज, ओहो नहीं आ रहा समझ में। अच्छा तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ बच्चों, लिखना बंद करो 1 मिनट के लिए, सब ध्यान सुनो, क्योंकि बच्चों ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब पाई बाय 2 से पहले, पाई बाय 2 के बाद, और एग्जैक्टली पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या आएगी सेम। तो यार मैंने पाई बाय 2 से पहले निकाल ली, कितनी बोलो, k बाय 2, और एग्जैक्टली पाई बाय 2 पे मुझे पता है 3 है, कितने बोलो, तो k बाय 2 एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, 3 के। इसका मतलब k का वैल्यू कितना आएगा 6, नहीं आया। चाहो तो इसमें RHL निकालने की भी जरूरत है, क्योंकि इसने बोला है कॉन्टिन्यूअस है, और अगर कॉन्टिन्यूअस है, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ये बात तो फॉलो 100% हो रही होगी, और जब ये बात 100% फॉलो हो रही होगी तो मुझे इनमें से अगर दो चीजें भी पता है तो बोलो काम बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो मैंने ये निकाल लिया और इसका वैल्यू, सॉरी इसका नहीं, ये निकाल लिया और इसका वैल्यू मुझे पता था, मैंने दोनों को आमने सामने रखा और काम बन गया। तो चाहो तो RHL निकालो, ना चाहो तो मत निकालो, समझे नहीं भाई, पक्का समझे। तो मुझे बताओ जरा क्या करना चाहिए मुझे, इसका निकालू नहीं निकालू, हाँ निकालू, अबे बोलो तो सही कुछ तो, कुछ बोलते ही नहीं है तुम लोग यार, पता नहीं कैसे बच्चे हो तुम लोग, कसम से भाई। तुम ऐसे में टेंशन कर दोगे, मेरे को पूरी साल पढ़ाना है आप लोगों को, सच बता रहा हूँ, ऐसे गूंगे बच्चों को पूरी साल पढ़ाना होगा तो मेरे टेंशन हो जाएगी घर पे कि यार ये जो MWF में बैच है ना 5 से 6 वाला, ही बहुत परेशान करने वाला बैच है। अरे नहीं, अच्छी बात इसमें क्या होती है, कुछ तो रिस्पॉन्स करो कम से कम, यस नो कुछ तो बोलो। 11th वाले बच्चे बड़े रिस्पॉन्सिव हैं, पूछते हैं यस करते हैं, नहीं आ रहा नो भी करते हैं, सब बोलते हैं। तुम लोग पता नहीं कैसे होते हो, बोलना एक बार क्या करना था, तो कर दूं डायरेक्ट ना। सो मैं बोलूंगा सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस पे जो वैल्यू आएगी वही किस पे आएगी बोलो, पाई बाय 2 प्लस पे, और वही किस पे आएगी बोलो, पाई बाय 2 पे। अच्छा मुझे अगर पाई बाय 2 पे नहीं पता होती, सोचो अगर मुझे एग्जैक्टली पाई बाय 2 पे नहीं पता होती तो मुझे पाई बाय 2 प्लस पे भी निकालना पड़ता, और फिर मैं उन दोनों को इक्वेट करता। नहीं आया, अगर मेरे को पाई बाय 2 पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता तो मुझे पाई बाय 2 माइनस पे और पाई बाय 2 प्लस दोनों पे निकालना पड़ता, फिर मैं उन दोनों को बोलो क्या करता, आमने सामने रखता, तब मिल जाता। जैसे इसका आ गया k बाय 2, उसका क्या पता 3 आया था, तो मिल जाता k बाय 2 बराबर कितना बोलो 3, समझे। दो चीज तो चाहिए ना मुझे। सो मैंने बोला भैया एक क्लास, मुझे कौन कौन सी चीज अभी पता है बोलो जरा फटाफट से, ये पता है और एक ये पता है, बोलो इसका आंसर बोलो कितना है, उसका बोलो कितना है 3। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो पक्का पाई बाय 2 माइनस पे जो वैल्यू है वही एग्जैक्टली पाई बाय 2 पे रहती है। सो बोलो कितना आएगा बच्चों, k बाय 2 बराबर 3, तो k कितना आ गया 6। समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को, बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन है यार, करें आगे बढ़ें, चलो बहुत एनर्जी लगने वाली तुम लोगों को, समझ दिख गया है। चलो तुम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 28, और मैंने शायद उसके आगे पीछे के करवा दिए ना, अब आप लोग भी ट्राई करें, मैं नहीं कराऊंगा तुम लोगों को, तुम ऐसे नहीं बोलोगे। तुम लोग 28 क्वेश्चन पहले करोगे, फिर 25 करोगे, बस पहले 28 और 25। मैं आपको दूंगा इन क्वेश्चंस को करने के लिए 7 मिनट, करो।
नहीं हो रहे? हो गए सचिन? दोनों दोनों कर दिए? अबे दो दिए हैं, 28-25। चेतन हो रहे हैं? अभी थोड़े और मुश्किल क्वेश्चन दूंगा, जल्दी करो, ये इससे बढ़िया क्वेश्चन दूंगा फिर। हाँ भाई, लिमेंट्री बात एकदम आसान है ना। डन कराऊं आगे? मुझे ये बताइए, आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन जो मैंने 28 क्वेश्चन दिया है, बन गया आप लोगों का? 28 नहीं बना? कराऊं? हो गया? चलो, कुछ होगा नहीं हुआ है, सो एक बार देखते हैं जल्दी से इसको। सो गाइज कम टू द क्वेश्चन नंबर 28। गाइज प्लीज बोर्ड पे एफ एक्स आपके पास बोलो क्या है, के एक्स प्लस 1, और ये आपको दिया हुआ है कॉस एक्स। दिया हुआ है कि अगर x की वैल्यू पाई से छोटी हो, और यहां दिया हुआ है x की वैल्यू पाई से बड़ी हो। चलिए, सो कुछ भी तो नहीं है यार, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कॉन्टिन्यूस बताए गए, सारे क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस हैं, तभी ये पूछ रहा आप लोगों से। सो आप लोगों को बोलना है एट एक्स इक्वल टू पाई। जब पाई पे हम चेक करेंगे तो बोलेंगे, पहले चेक करेंगे LHL, एंड LHL में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस। और जरा मुझे बताइए बच्चों कि पाई माइनस पे कौन सा फंक्शन नोट डाउन होगा? सब बच्चे, पाई माइनस पे कौन सा फंक्शन नोट डाउन होगा? ऊपर वाला। अरे क्या हो गया भाई, मुझे बताओ जरा। फिर वही कि x की जगह पे क्या आएगा बोलो, पाई माइनस सम h, और मुझे बताइए h टेंड्स टू बोलो क्या, 0। रखो h को 0। k पाई प्लस 1 सबका आया होगा?
यही आना चाहिए था। जब आप RHL चेक करते हैं, यू हैव अ लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस, एंड पाई प्लस पे कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा बच्चों? cos x। नहीं है सुन, बोलो कितना आएगा पाई प्लस पे? cos पाई प्लस h, और यहां आ जाएगा h टेंड्स टू 0। कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ, cos में पाई का फंक्शन, मतलब पाई क्या है भाई? पाई प्लस समथिंग है, क्या फंक्शन चेंज होगा? नहीं होगा। बोलो क्या आएगा? cos h। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, पाई प्लस h कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos बोलो कैसा रहता है? माइनस का। सो ये माइनस का cos h आएगा और हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। जरा बताइए, जैसे ही आप h को 0 रखेंगे cos 0 हो जाए, cos 0 1 होता है, आंसर आ गया -1। क्या आ गया बोलो? अब क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, सिंस fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई, तो आप बोलोगे लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस पे जो वैल्यू है वही वैल्यू होगी, बोलो कितने पे? बोलो पाई प्लस पे। और अगर पाई प्लस पे भी वही वैल्यू है तो पाई माइनस पे वही वैल्यू है, तो इसका मतलब k पाई प्लस 1 किसके बराबर होगा? -1 के। इसका मतलब k पाई की वैल्यू होगी -2, और इसका मतलब k की वैल्यू होगी, सबका यही है, जिन बच्चों से हो गया करेक्ट है। मुश्किल लग रहा है क्या सर? बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही चीज हम करते रहेंगे, जितने मर्जी क्वेश्चन आप बना लो। इसके थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है बुकलेट के अंदर डले हुए हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा क्लास के अंदर, चिंता मत करिए, ठीक है? लेकिन आपको पहले एनसीईआरटी वाला समझ में आ जाए, ये क्लियर है? अगला कराऊं? अगला मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन दिया था? 25वां क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोग साहब सबको। लगता है कि कर लिया होगा, या कह रहे नहीं कर पाए सर? इसमें कोई के वगैरह नहीं निकालना, सीधा बोला गया है कि क्या चेक करो? कॉन्टिन्यूटी चेक करो गाइस, कॉन्टिन्यूटी चेक करो। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो मैं क्या करूंगा बोलो? 0 पे कॉन्टिन्यूटी को चेक करूंगा। बोलो कैसे करूंगा? जब 0 पे मैंने चेक करा तो पहले मैंने बोला LHL लूंगा, मैं बोलूंगा लिमिट x टेंड्स टू बच्चों 0 माइनस, और 0 माइनस पे मुझे जरा बताओ कौन सा फंक्शन नोट डाउन होगा बच्चों? 0 माइनस पे होगा। समझ रहे बात को? अरे क्योंकि बच्चों उसने बोला कि जब x 0 नहीं होगा तब ऊपर वाली चीज यूज होगी, तो 0 माइनस पे भी ऊपर वाली यूज होगी, 0 प्लस पे भी ऊपर वाली यूज होगी। नहीं आ रहा है भाई? तो मुझे बताओ जरा, 0 माइनस का मतलब बोलो क्या होगा? 0 माइनस h, 0 माइनस h, और h टेंड्स टू, फाइन, बोलो कितना आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बनेगा साइन ऑफ माइनस h और कॉस ऑफ माइनस h। क्या तुम्हें पता है कि साइन ऑफ माइनस h बाहर आ जाता है माइनस, और कॉस का माइनस h, कॉस आपको पता है माइनस को खा जाता है ना? सो कॉस तो माइनस को खा जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ कॉस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, यू विल गेट साइन 0 तो आपको पता है 0 हो जाएगा, और cos 0 1 हो जाएगा, तो योर आंसर इज -1। क्या है बोलो? अब 0 माइनस में तो आ रहा है -1, लेकिन डोंट फॉरगेट कि 0 प्लस पे भी निकालना जरूरी है, 0 प्लस पे भी निकालना जरूरी है। 0 पे माना -1 है, बट 0 प्लस पे भी निकालो, RHL भी निकालो। सो मुझे बताओ जरा क्या आएगा? तीनों बराबर होने चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अच्छा कुछ बच्चे ही कहेंगे सर एक बात समझ नहीं आई कि आपने जब 0 माइनस पे देखा -1 है, और 0 पे भी -1 है, फिर तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अरे यार 0 माइनस पे तो, 0 माइनस पे तो मान लो -1 है, 0 पर भी -1 है, बट अगर 0 प्लस पे नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा ना। इसलिए अगर आप क्वांटिटी चेक करें तो सब जगह पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना? सो गाइस फोकस करें, कितना आएगा बोलो? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, बोलो कितना? अरे सेम यूज होएगा। ओ भाई समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताओ जरा क्या आएगा? x की जगह पे आ जाएगा 0 प्लस h, cos की जगह पे आ जाएगा 0 प्लस h, और h टेंड्स टू व्हाट? 0। दिस विल बी sin h माइनस cos h। लिमिट h टेंड्स टू 0, sin 0 0, दिस इज -1, एंड आपका LHL बराबर RHL बराबर at x इक्वल टू 0, सेम वैल्यू आ रहा है हर जगह पर। जब सब कुछ सेम आ रहा है तो बोलो क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूस आया होगा आप लोगों का भी या नहीं? बचे हैं बीच में से दो क्वेश्चन, एक 23rd और 24th, और नहीं करने में एनसीईआरटी ध्यान रखना, एनसीईआरटी वाले बस यही क्वेश्चन करने हैं, एक 23rd और एक 24th। कराऊं? आप करोगे ट्राई? 23rd करो, 23rd करो, 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना, 23rd और 24th भी करो। मेरे को पता है आप फंसोगे 24th में, और मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ जब फंसोगे तो क्या होगा। सो 24th करो, हाँ करो करो। 23rd और 24th दोनों करने हैं, पहले 23rd करना है फिर 24 करना है, फिर अपने एनसीईआरटी वाले सारे हो जाएंगे, फिर हम थोड़े से
अच्छे क्वेश्चंस भी बनाएंगे, ये तो नकली है। हाँ मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं है, में कोई दम नहीं है इतना खास पेपर में, लेकिन ऐसे ही आते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, मुश्किल नहीं आते। करो 5 मिनट दे रहा हूँ, बातें मत करना, माइक यहीं से ये पता लग जाएगा, बात कैमरा नहीं करो, 5 मिनट से तो कुछ नहीं करना।
कर दिया, चलो बहुत अच्छे। तो कुछ बच्चों ने सेकंड भी कर दिया है, मतलब 2 क्वेश्चन दिए थे, दूसरे वाला भी आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने कर दिया है। चलिए मैच करिएगा, दूसरे वाला बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी आते हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन देखिए भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 पहले देखो आप लोग। कहता है कि फंक्शन जो था वो था, ये तो आसान था शायद, और x+1, ये तो कॉन्टिन्यूस आ रहा होगा वैसे। तो एक बार मैंने चेक करा, बोलो कितने पे? LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पे, और 0 माइनस पे जरा मुझे बताएंगे बच्चों कौन सा फंक्शन ये आना चाहिए? साइन x बाय में बोलो क्या आएगा? x। अब जरा मुझे सब बच्चे बताओ भाई, x की रिप्लेसमेंट में बोलो क्या आएगा? 0 माइनस h, 0 माइनस h, और यहां आएगा h टेंड्स टू 0। दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस विल बी, क्योंकि साइन माइनस h है तो बन जाएगा माइनस का साइन h, डिवाइड बाय में माइनस h, तो माइनस से माइनस कैंसिल, साइन h बाय h when h टेंड टू 0 is 1, huh? Okay, so then RHL limit x tends to 0 plus, at 0 plus you will get x plus 1, and in the replacement of x you will write it as 0 plus h plus 1, where h tends to 0, when you put h tends to 0 it will gives you 1. So this is continuous guys, छोड़ के नहीं आना है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ आपको लिखना कैसे है। उसके बाद लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 minus fx is equal to limit x टेंड टू 0 plus f, पूरा लिखेंगे, and that is why this function is, it indicates that fx is continuous at x equal to 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए नेक्स्ट, और ये बेसिकली एक्सरसाइज में से आखिरी ये वाला क्वेश्चन करना है आप लोगों को। मैंने बीच की कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको मना करे, वो करने भी नहीं है, बिल्कुल नहीं करने, मेरी जिम्मेदारी पर इनको छोड़ दो, कभी नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, मतलब थ्योरी बेस्ड में डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको जो पेपर में आएगी वो टाइप है जो आपको कराई जा रही है, ठीक है ना। सो यही करना है आप लोगों को, बस इस एक्सरसाइज में छोड़ना है, बाकी किसी में से मैंने आपको नहीं बोला कि क्वेश्चन छोड़ने ध्यान रखना, सिर्फ इसमें से आपको कुछ छोड़ना है बस। सो क्वेश्चन नंबर 24 देखो जरा जल्दी से, आपके पास क्वेश्चन आया fx बराबर में बोलो कितना? x स्क्वायर साइन 1 बाय में x एंड 0 if x this and if x this। तो बच्चों क्या लगता है कॉन्टिन्यूस है या नहीं आ रहा है कॉन्टिन्यूस? चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन करना कैसे था। तो बच्चों जब मैंने एट एक्स इक्वल टू 0 पे इस पे काम करना शुरू किया, मैं इसको अगले पेज पे ले लेता हूं, इस क्वेश्चन को इस पे ही करना फायदेमंद नहीं है। चलो सो बच्चों एक बात बताओ मुझे, जब मैं इसका LHL चेक करूंगा सो मैं बोलूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, जरा बताओ 0 माइनस पे कौन सा फंक्शन नोट डाउन होना चाहिए? सही बात है। अब जरा मुझे बताओ लिमिट x की जगह पे बोलो क्या आएगा? 0 माइनस में h का होल स्क्वायर, और यह आएगा साइन 1 अपॉन में 0 माइनस h। सही कर रहा हूं? और यहां पर क्या आ जाएगा? h टेंड्स टू 0, जो कि बन जाएगा h स्क्वायर, क्योंकि माइनस हट जाएगा स्क्वायर करने पे, और ये बनेगा साइन का -1 बाय h, साइन का, जो कि तुम्हें पता है माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस, तो ये माइनस जैसे ही बाहर आएगा बन जाएगा माइनस का h स्क्वायर और साइन 1 बाय h। कोई दिक्कत है तो मुझे आप लोग बताओ, है भाई? यही बन रहा है। अब आप सबने इसके बाद क्या आंसर लिखा? इसका 0 लिख दीजिए। तो 1 बाय h से नीचे मल्टीप्लाई, 1 बाय h से ऊपर मल्टीप्लाई, गड़बड़ है बच्चों, वो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है इसमें। आपने देखो कर दिया है ये क्वेश्चन ठीक, ये बाई चांस हो जाता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर बच्चा अगर ये भी सोच लेगा ना कि h 0 है तो h 0 तो बच्चा मल्टीप्लाई करके 0 कहता है इंटू में कुछ भी हो 0 ही आना है ना, वो ऐसे मिल लेता है। या दूसरा बच्चा क्या करता है, वो ये करता है कि साइन 1 बाय में h और डिवाइड बाय में करता है 1 बाय में h। देखना है इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम भी समझाऊंगा, चिंता मत करिए। मैंने बोला लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये h स्क्वायर है, और आपने बोला कि सर साइन 1 बाय h है, तो मैंने 1 बाय h से नीचे क्या कर दिया बोलो? मल्टीप्लाई कर दिया, मैं डिवाइड कर दिया, और 1 बाय h से बोलो मैं ऊपर क्या कर देता हूँ बोलो? मल्टीप्लाई। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैथमेटिकली तो मैं करेक्ट हूँ, मैथमेटिकली तो मैं। और बच्चा उसके बाद क्या करता है, जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज को आप लोग 1 कर देते हैं, ये वाली चीज को आप लोग,
और फिर आपको दिखता है 1/h से कटेगा तो एक h बचेगा और एक h को जीरो रखेंगे तो जीरो आएगा, है ना। बट ये अप्रोच गलत है। अब गलत क्यों, वो सुनो। आप लोगों ने सबने एक चीज पढ़ी थी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय में x बोलो कितना होता है, 1 होता है। ये होता है, मतलब x 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए, है ना। साइन 0 अपॉन 0 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। साइन 0 अपॉन में 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, क्योंकि साइन 0 बनेगा और ये भी 0 बनेगा। आप जरा सोचो कि जब h 0 को टेंड करेगा, जब h 0 को टेंड करेगा तो 1 बाय में 0 मतलब क्या बनेगा, जरा बताओ जरा। अगर h 0 करेगा तो 1/0 बोलो क्या बनेगा, इन्फिनिटी। क्या बनेगा बोलो, तो ये है साइन इन्फिनिटी। बोलो क्या है, बोलो साइन इन्फिनिटी। और ये भी क्या है, बोलो 1/0 बोलो इन्फिनिटी। दिस इज नॉट गाइस साइन 0/0। साइन 0/0 है ही नहीं ना, ये साइन 0/0 है ही नहीं। बेसिकली साइन इन्फिनिटी बाय बोलो क्या है, इन्फिनिटी। सो यू कैन नॉट राइट इट एज 1, आप उसको 1 नहीं लिख सकते। फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपके साइन के अंदर जो वैल्यू है और जो नीचे वैल्यू है वो सेम है और वो दोनों 0 को जा रही है, साइन 0/0 1 होता है बच्चों। दिस इज नॉट साइन 0/0, क्योंकि जब h 0 होगा सुमित, जब h 0 होगा तो ये पूरी वाली वैल्यू 0 नहीं है बच्चों। जब h 0 है तो 1/0 बोलो क्या होता है, इन्फिनिटी। और यहां भी 1/0 बोलो क्या होता है, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। दिस विल बिकम साइन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी व्हिच इज नॉट इक्वल टू 1। ये तो हमने पढ़ा नहीं है बना भाई। तो ये अप्रोच तो गलत हो रही है। ये अप्रोच तो, क्योंकि आप इसको 1 क्यों नहीं लिख सकते, आपको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। आप 1 सिर्फ तभी लिख सकते हैं ना जब वो साइन 0/0। क्या बोलो, साइन 0/0। कशिश बात समझ रही है, साइन 0 बाय में क्या हो 0, तो ही इसको 1 लिख सकते हो। बट दिस इज नॉट साइन 0/0। सिंस व्हेन यू पुट h इक्वल टू 0 दिस विल बी 1/0, 1/0 भी इन्फिनिटी, दिस साइन इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी। उसको तो भाई 1 लिखने का मैंने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, समझे मेरी बात। सो क्या करा जाए सर, फिर क्या करें सर। तो बात बच्चों ऐसी है, बड़ी सिंपल सी। आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर तुम h को 0 रखते भी हो, अगर तुम h को 0 रखते भी हो तो ये कितना आएगा बोलो 0। और मुझे बताओ ये कितना आएगा, साइन 1/0 बोलो कितना होगा, इन्फिनिटी। 0 इंटू में इन्फिनिटी, 0 इंटू में साइन इन्फिनिटी ना। और मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, अगर तुम्हें समझ में आता हो तो, साइन की वैल्यू ना तुम एंगल जितना मर्जी बड़ा ले जाओ, साइन की मिनिमम वैल्यू आने वाली है -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आने वाली है बोलो 1। क्या आपको याद है कि साइन अपनी जो मिनिमम वैल्यू ले सकता है वो कितनी लेता है बोलो -1, और बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या लेता है बोलो 1, और बीच में 0 भी रहेगा। तो आपको पता है इसमें साइन का वो सिखाता था तुम्हें कभी कभी, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये वाला 3π/2 है। सुनते चलना यार, आएगा समझ में। ये 2π है। तो अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन 0 होता है 0। सुमित यहां पर ध्यान दो, यही चीजें फंसती हैं पेपर के अंदर, इसी वजह से नंबर नहीं आते। आपको इन चीजों बड़ा फोकस रहना होता है। साइन 0 0 होता है, ये वाला -0 होता है, ये वाला 1 होता है और ये वाला -1 होता है। अब 0 को 0 बोलो या -0 को 0 बोलो, बात सही नहीं है। सो अगर आप वैल्यू देखें तो क्या बन रही है, 0 से 1 जाता है, 1 से 0 आता है वापस से, 0 से 1 जाता है, 1 से वापस 0 आता है, 0 से -1 जाता है और -1 से लौट के वापस 0 आता है। और तुम जितना मर्जी अब एंगल साइकिल में घुमाते रहो, वैल्यूज इन्हीं के बीच में रहेगी। मतलब साइन के अंदर एंगल जितना मर्जी बड़ा डाल देना, इन्फिनिटी तक ले जाना चाहे, एंगल कैसे बढ़ेगा, 360 ये हो गया, 720 घूम के फिर ऐसे आएगा, 1080 फिर ऐसे आएगा, तो बार बार ऐसे तो आएगा ना। जितना मर्जी बड़ा एंगल ले जाए, मैं ये कह सकता हूं बच्चों, बोर्ड पे इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो 0 रहेगा, h तो 0 रहेगा, और जो साइन इन्फिनिटी इसका वैल्यू बोलेंगे, इसका वैल्यू जो रहेगा, वैल्यू बिटवीन -1 to 1, वैल्यू फ्रॉम -1 to, अगर कोई भी वैल्यू -1 से 1 के बीच की है, कोई भी वैल्यू रैंडम, और वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो योर आंसर विल बी, दैट्स द राइट प्रोसीजर टू राइट दिस आंसर। करा आपने भी 0 है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो अप्रोच गलत है जो आप लगाएंगे। या तो आप इसको 0 इंटू में सीधा मान लेंगे, वो भी गलत है। आपको लिखना पड़ेगा कि भाई मैं क्यों बोल रहा हूँ 0 इंटू में 0 ही आएगा, बिकॉज इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो -1 से 1 के बीच में आने वाली है। And when 0 multiplied by any value from -1 to 1, any value from -1 to 1, you can take any value. So 0 multiply होने पे कितना आंसर आएगा बोलो, 0 ही आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? So ये इस कारण से 0 है। अरे भाई नहीं आया समझ में। और क्योंकि 0 माइनस पे 0 है और 0 प्लस पे निकालना चाहो तो यही प्रोसीजर है। अच्छा 0 एक बार क्लास, 0 प्लस पे कैसा आएगा आंसर, यहाँ पर देखो 0 प्लस पे कैसा आएगा, ये बन जाएगा 0 प्लस h, ये बन जाएगा 0 प्लस h। बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा h स्क्वायर और ये बनेगा sin 1/h। बिल्कुल सेम बनेगा, बस माइनस नहीं आएगा, बस माइनस नहीं आएगा, ये आएगा h स्क्वायर इंटू sin 1/h। फिर वही आएगा 0 इंटू में वैल्यू फ्रॉम -1 to 1, आंसर बोलो कितना मेरे से 0, और 0 इस पे 0 इस पे और 0 ही एक्सिस को टू 0 पे। तो फंक्शन तो कंटीन्यूअस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो करना कैसे था वो आपको समझ में आना चाहिए। नहीं आया समझ में तो ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, नहीं आया समझ में, दोबारा बताना है। क्लियर है, नोट करो इसको। आरएचएल कराना है या कर लोगे उससे, है ना। आरएचएल में मैं लिख देता हूं, यहां पर कुछ ऐसा बनेगा लास्ट में, लिमिट h टेंड्स टू 0 बनेगा h स्क्वायर इंटू में sin 1/h,
फिर वही बोलोगे सर ये तो बनेगा 0 इंटू में साइन इन्फिनिटी एंड 0 इंटू में साइन इन्फिनिटी का मतलब बोलो क्या है, वैल्यू इन बिटवीन, वैल्यू फ्रॉम -1 to 1 यू विल गेट 0 एज आंसर ना। सो RHL का भी 0 आएगा, LHL का भी 0 आएगा। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्टिन्यूटी। जो भी आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी से करने थे वो कुछ इस तरीके से करने थे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए। हेलो हाँ मैं नहीं तो वो कैसे लगती है? अगर वो एक टाइल और लगती तो वो नहीं लग पाती ना। हाँ अरे नहीं लग रहा मम्मी, सही लग रहा है। मैं आऊँगा शाम को तब देखते हैं एक बार को। नहीं कोई नहीं, ये एक आध बार बीच में भाई जरूरत पड़ेगी तो आना पड़ेगा, उसमें क्या है। अरे तो ये काम तो इतना तो विजय भी कर देगा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। नहीं 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 इसमें हो जाएगा, मैं बोल दूँगा, मैं बोल दूँगा। हम्म। अरे मम्मी वो उसमें नहीं बन रही थी, चलो कोई नहीं, मैं बाद में बात करूँगा सर। आ जाऊँगा मैं क्लास में। हो जाएगी हो जाएगी, करा दो। हाँ भाई क्लास नहीं आएगा समझ में? दो क्वेश्चन करके ले कराने तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन है इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन अभी आज एक क्वेश्चन ले लो। इसमें सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो तुम लोग उस तरह करा ही नहीं है अभी। चलो एक लिख लो बस, एक लिख लो सिंपल सा। अरे यार इसमें कुछ प्रिंटिंग एरर लग रहा है, कहीं पर एक्स की जगह पे के होना चाहिए ना इसमें। चेक करता हूँ चलो। थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग एरर है कुछ, मेरे को लग रहा है। ये है भाई, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो फाइंड के ऊपर लिख दिया है, ये क्वेश्चन है। एक ये है, और करके जरूर लाना, ध्यान रखना।
अच्छा करना क्या है ये पता है आप लोगों को इन क्वेश्चंस में ना, सिंपल है भाई। और देखो मैंने ज्यादा भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं दिया कोई सा भी, आप दोनों ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये एक्सरसाइज मैंने तुम्हें भी एनसीईआरटी से कराई, मैं इसके बुकलेट वाले क्वेश्चन कराऊंगा। डेरिवेटिव से नहीं कराएंगे बट इससे कराऊंगा, बिकॉज डेरिवेटिव के क्वेश्चन तो आते हैं एनसीईआरटी से ही, बट इसके क्वेश्चन थोड़े से आउट जा सकते हैं कंटिन्यूटी के। तो नेक्स्ट क्लास हमारे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगी क्लास में, छुट्टी नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, ठीक है। अभी क्लास लो।